फ्रेंड्स, बात करूंगी आज अपराजिता के बारे में, जिसे हम विष्णुकांता भी कहते हैं। और यह एक बहुत ही शुभ पौधा है, लेकिन लोगों की प्रॉब्लम होती है कि उनके इस पौधे में फूल नहीं आते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाली हूं कि किस एक तरीके का यूज़ करके आप इस प्लांट में बहुत अच्छे फूल ले सकते हैं और प्लांट को ग्रोथ भी अच्छी दे सकते हैं। बहुत से लोगों की प्रॉब्लम होती है कि प्लांट ग्रोथ तो करता जाता है, लेकिन उसके फूल नहीं आते हैं या फूलों का आकार बहुत छोटा होता है। तो मैं आपको आज बताऊंगी कि आप किस तरह से इसकी केयर करें कि आपके प्लांट में ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी और फूल भी बहुत अच्छे आएंगे। सबसे पहली बात होती है कि आपके प्लांट में आप पूरी तरह से धूप नहीं लगाते हैं। यदि प्लांट धूप नहीं लेगा तो प्लांट में ग्रोथ अच्छी होगी, प्लांट हरा भरा रहेगा, लेकिन उसमें फूल नहीं आएंगे। कम से कम 6 से 7 घंटे की प्लांट को धूप लगनी चाहिए। इसके बाद यदि प्लांट में फूल सूख गए हैं या उसमें बीज बनने लगे हैं तो उनको आपको बिल्कुल हटाना है। यदि आप बीज लगे रहने देते हैं तो प्लांट की एनर्जी इन्हें सुखाने में लग जाती है और प्लांट फूल देना बंद कर देता है। इस समय इस पौधे में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। प्लांट एकदम हरा भरा और स्वस्थ है। ये प्लांट एक बेल जैसे रूप में ऊपर को बढ़ता है, तो इसको आपको समय समय पर सपोर्ट देना बहुत ज़रूरी है। यदि आप प्लांट को सपोर्ट नहीं देते हैं तो प्लांट ज़्यादा ऊपर तक नहीं बढ़ पाएगा और उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। इसके साथ ही यदि आपका प्लांट घना नहीं है तो आपको थोड़ी थोड़ी सी प्रूनिंग भी कर देनी चाहिए। जैसे कि ये लंबी ब्रांच निकल रही है तो इसको आपको यहाँ से कट कर देना है, लेकिन प्रूनिंग आपको तभी करनी है जब आपके प्लांट में फूल नहीं आ रहे हों। फूल आना शुरू हो गए हैं उस जगह से आपको प्रूनिंग नहीं करनी है। इसके साथ ही इस प्लांट में ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। यदि आप बहुत ज़्यादा पानी देते हैं तब भी प्लांट में फूल नहीं बनते हैं। तो कोशिश करें मिट्टी नम रहे, एकदम आपको ड्राई भी नहीं रखनी है, लेकिन पानी ज़्यादा नहीं देना है। वेल ड्रेन्ड मिट्टी का आप यूज़ करें। यदि प्लांट की मिट्टी अच्छी रहेगी तो प्लांट बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा, साथ ही इसमें फूल भी अच्छे लगेंगे। बात करें यदि फर्टिलाइज़र की, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, आपको इस तरह का फर्टिलाइज़र देना है कि प्लांट की मिट्टी का पीएच बैलेंस रहे। यदि प्लांट की मिट्टी का पीएच गड़बड़ रहेगा तो आप किसी भी तरह के फर्टिलाइज़र का यूज़ करेंगे, वह आपके प्लांट में फूल नहीं ला पाएगा। तो आज मैं बताने वाली हूँ जिस फर्टिलाइज़र को वो प्लांट की सॉइल को बहुत अच्छा पीएच बैलेंस बना के रखेगा, साथ ही प्लांट में किसी तरह की इंसेक्ट हैं या फिर जड़ में फंगस है उसको दूर करेगा। ये एक ताकतवर फंगीसाइड की भी तरह काम करता है, साथ ही इसे फर्टिलाइज़र के रूप में भी यूज़ किया जा सकता है। किसी भी प्लांट में फर्टिलाइज़र डालने से पहले उसकी गुड़ाई करना ज़रूरी है। आप महीने में एक बार अपने प्लांट की गुड़ाई ज़रूर करें, इसके बाद ही किसी फर्टिलाइज़र का यूज़ करें। प्लांट की गुड़ाई करने से जड़ें मजबूत होती हैं, क्योंकि उनमें अच्छी तरह से हवा पहुंचती है और प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ वो कौन सी चीज़ है जिसके इस्तेमाल से अपराजिता प्लांट में आप ढेरों फूल ले सकते हैं। तो ये है फिटकरी, जिसे हम एलम भी बोलते हैं, और ये बहुत अच्छा फंगीसाइड का काम करता है। साथ ही मिट्टी के पीएच को एसिडिक कर देता है। अपराजिता प्लांट एसिडिक सॉइल पसंद करता है, और यदि उसकी मिट्टी अच्छी रहती है तो प्लांट में बहुत ही अच्छी मात्रा में फूल आते हैं। इसके साथ ही मैं एक और चीज़ इस्तेमाल करने वाली हूँ, वह भी प्लांट को ग्रोथ देगी और जड़ों में किसी तरह के कीड़े, इंसेक्ट, चींटियाँ होंगी वो भी दूर होंगी। लेकिन इसको यूज़ करते समय आपको इसकी मात्रा का ज़रूर ध्यान रखना है। ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा का यूज़ नहीं करना है और बार बार इसे यूज़ नहीं करना है। 1 से 2 महीने के अंदर इसको बस एक बार ही यूज़ करना है, और इसकी मात्रा बहुत ही कम रखनी है। यदि आप बड़े पॉट में दे रहे हैं तो उसको सिर्फ 1 चुटकी मात्रा ही यूज़ करनी है। तो इसको आपको अच्छी तरह से पीस लेना है, पाउडर फॉर्म में बना लेना है। कुछ इस तरह से आपको इसका पाउडर मिलेगा। 1 लीटर पानी लेना है और उसमें इस तरह से बस 1 चुटकी फिटकरी की पाउडर का यूज़ करना है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इसके बाद इसे अपराजिता प्लांट की सॉइल में डालना है, पॉट की साइज़ के हिसाब से। इसके बाद जो दूसरी चीज़ इसमें डालनी है वो है ये हल्दी पाउडर। 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डाल दें। इससे चींटियाँ नहीं आएंगी या किसी भी तरह के मिट्टी में इंसेक्ट होंगे वो भी दूर होंगे। तो इन 2 चीज़ों की मदद से आप अपने अपराजिता प्लांट में बहुत अच्छी फ्लावरिंग पा सकते हैं। थैंक यू।